इससे आपके दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आपका जो मेन मोटिव है वो है एक्स पार्टनर को वापस लाना। कोशिश भी करोगे तो आपको ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में मिलेंगी। ये मैं 100% कह सकता। एक्स ही हम पे निगाह रखता है कि क्या मैंने कहीं इसको छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर दी। आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगी, फिर आप चूज़ करोगे कि आप किसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। आपको मैं ऐसी पावरफुल साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिससे आपका लाइफ पार्टनर या जो एक्स पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में आने के लिए उतावला हो जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा क्योंकि साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये कि इससे आपके दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आपका जो मेन मोटिव है वो है एक्स पार्टनर को वापस लाना, लेकिन सेकंड जो है वो आपकी लाइफ एकदम से ऐसी चेंज हो जाएगी ना जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो सिर्फ आपका एक्स पार्टनर नहीं, उससे अच्छी ऑप्शंस भी आपके पास काफ़ी आ जाएंगी। तो पहले तो जैसे ब्रेकअप आपका हुआ है या आपका एक्स पार्टनर गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप सारे सिनेरियो को रिवाइंड करो, देखो कि उसमें आपकी क्या गलती थी, उसके इंटरेस्ट कैसे थे, या आप उनको मतलब ऐसे इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहे थे या नहीं। प्लस दूसरा कि आप उनको टाइम दे पा रहे थे, या तीसरा ये कि आप टाइम ज़्यादा दे पा रहे थे, ओवर केयरिंग थे, या आप अपने पैशन या प्रोफेशन को लेके सीरियस थे उसके सामने या नहीं थे। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक रीज़न, ऑब्वियसली कोई रीज़न तो होगा ही, और यहाँ हो सकता है उसके पास आपसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं पे आप दिखी उसको, तो इसलिए उसने मूव ऑन कर लिया और आप गिड़गिड़ाते रहे उसके सामने, तो वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली हर एक इंसान, आप जो लाइफ में आपसे बेटर, आप भी चाहते हो कि मुझे इससे बेटर कोई और चीज़ मिलेगी तो मैं ऑब्वियसली जाऊंगा, है ना। तो वैसे ही अपने पार्टनर के बारे में सोचो कि वो भी अगर उसको बेटर ऑप्शन मिल रही है तो वो क्यों ही डिसएग्री होगा ना। तो जब आपको ये पता लग गया तो आप जाने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर पहले आपने इनमें से कोई रीज़न जो भी है, आपको लगता है कि इस रीज़न की वजह से वो आपको छोड़ के गया है, तो वो ज़रूरी है पता करना। उसके अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो होगा कि हमने अब नो कॉन्टैक्ट रूल इम्प्लीमेंट करना है। उसमें क्या है, आपने उसकी आईडी स्टॉकिंग नहीं करनी, उसको मैसेजेस नहीं करने, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी, किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं रखना। आपने सिर्फ फोकस करना है जो प्रॉब्लम आप में थी या उसके लिए प्रॉब्लम थी। हमारे लिए तो देखो लाइफ आदमी ऐसे ही चलता है कि मैं सही हूँ, है ना, बट फिर भी हमें अपने अंदर देखना पड़ता है, देखना चाहिए कि हम में क्या कमी थी। जैसे मेरा था, मेरे ये प्रॉब्लम आई थी कि मैं अपने दोस्तों को टाइम देता था क्योंकि दोस्तों के सामने मैं उससे बात नहीं करता था और उसको टाइम नहीं दे रहा था। मैंने जब देखा लास्ट 2-3 मंथ्स में कंटिन्यूसली ये चीज़ें आ रही थी, मेरे पास दोस्त होते थे मोस्टली, तो ये चीज़ें आई थी। लेकिन वैसे ही आप भी इस चीज़ को देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अपने नो कॉन्टैक्ट रूल, इसमें एक फैक्ट ऐड करता हूँ। उसमें ये है कि साइकोलॉजी का फैक्ट है ये, कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारी लाइफ से तो चला जाता है, लेकिन मोस्टली गर्ल्स क्या करती हैं कि अपने एक्स पार्टनर को, बॉयज़ भी हैं इसमें, स्टॉक करते हैं, देखते हैं, उन पे नज़र रखते हैं। बाकी रिश्तेदारों से ज़्यादा हमारा एक्स ही हम पे निगाह रखता है कि क्या मैंने कहीं इसको छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर दी। तो मोस्टली जिनके भी लाइफ पार्टनर जो मतलब बन गए, अब तो एक्स पार्टनर जो वापस आए हैं, उनका रीज़न यही था कि 10% वो इम्प्लीमेंट करते हैं इन बातों को। वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उनको महसूस हुआ कि यार मैंने गलती कर दी इसको छोड़ के। तो आपने भी ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है। क्या करना पड़ेगा, एक तो नो कॉन्टैक्ट रूल, क्योंकि देखो उसमें उसकी जेलसी आ जाएगी कि यार ये बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और दूसरी बात, ऑब्वियसली मैंने कहा कि नज़रें तो रखता ही है एक्स, ठीक है। अब देखो मेरे रिलेशनशिप ब्रेकअप को 4 साल हो गया, लेकिन अभी भी मुझे पता है कि फेक अकाउंट से काफ़ी मतलब मेरी आईडी पे स्टॉक किया जाता है। अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूँ या
स्टोरी डालता हूँ। और पोस्ट क्या, वैसे स्क्रॉल तो मेरी आईडी को बहुत बार किया जाता है, वो पता लग जाता है कि आपके अकाउंट पे डैशबोर्ड से पता लगता है कितने लोगों ने रीच किया है ना। अब ऑब्वियसली आपने पोस्ट भी नहीं डाली फिर भी लोग आ रहे हैं देखने, तो कोई तो होगा, और कोई क्यों ही आएगा अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो ना। और दूसरी बात ये कि आप अपने लाइफ के लिए इतने फोकस्ड हो जाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो लिखो। अगर आपका प्रोफेशन किसी भी तरह का है तो उस पर फोकस हो जाओ, नई नई स्किल सीखो। मतलब कुल मिला के अब टोटली बिज़ी हो जाओ अपने शेड्यूल में, ऐसे कि आपका बेनिफिट हो रहा है। पर्सनैलिटी को ऐसी चेंज करो कि बोलने का तरीका आपका सब कुछ चेंज हो। तो अगर आप कोई छोटी सी भी झलक स्टोरी या अपनी चेंजेस के बाद लगाओगे, जब आपको लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, मैंने अपने पर्सनैलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया हूँ, तो एक आधी स्टोरी पोस्ट वगैरह खुद को मतलब कॉन्फिडेंट करने के लिए है ना, कॉन्फिडेंस देने के लिए एक आधी पोस्ट वगैरह डालो, ठीक है। उसके भी लगे कि यार हाँ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सॉन्ग कोई सैड सॉन्ग मत लगाना, कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाओ, है ना, जहाँ से पता लगे कि यार ये बंदा मुझे छोड़ के मतलब इसके पास और ऑप्शंस भी हो सकती हैं या हैं, इसीलिए ये खुश भी है और अपने पे पूरा वर्कआउट कर रहा है, फिटनेस इसने इम्प्रूव कर ली है सब कुछ। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो बंदा आपको रीच करने की कोशिश करेगा। हालांकि उसको भी फील होगा, कुछ टाइम के लिए नहीं करेगा, बट जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी और इम्प्रूव होती जाएगी ना, तो उसको महसूस ज़रूर होगा कि यार मैंने गलती कर दी, और आखिरकार उसको एक्सेप्ट करके वो गलती आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। और मोस्टली केसेस में ऐसा हुआ है, जितने भी एक्स पार्टनर्स वापस आए हैं इन्हीं रीज़नों की वजह से। हाँ, अगर आप कहते हो कि आपकी लाइफ रुक गई है एक जगह पे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आगे कुछ करना है, मन नहीं करता, मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में, बट अगर आप उस सिचुएशन को तोड़ के आगे निकलोगे ना, कोशिश भी करोगे, तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिलेंगी। ये मैं 100% कह सकता हूँ, बट आपको ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और मैंने बताया इसमें 2 फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ा जो है एक्स पार्टनर। और दूसरी बात ये भी है कि एक्स पार्टनर की आपको फिर ना वैल्यू नहीं लगेगी। जब आप मेंटली इतने स्ट्रांग होगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तो आपको उसकी वैल्यू ज़ीरो लगेगी। फिर देखना आप, चाहे अभी तो आपको फील हो रहा होगा कि नहीं मैं शादी के बाद भी उसको अपना लूँगा, उस बच्चों के साथ भी अपना लूँगा, बट जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा कर लोगे इम्प्रूव, तो आपको ना आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगी। फिर आप चूज़ करोगे कि आप किसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। तो अपना ऑरा भी ऐसा बनाओ कि हर एक आपको नेगेटिव कमेंट ना कर दे। हालांकि नेगेटिव कमेंट वालों को हम रोक नहीं सकते, बट कि हर एक आपकी लाइफ में आना चाहे, बट ये डिपेंड करे कि आप उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या नहीं। और दूसरी बात ये कि एक्स पार्टनर से बेटर ऑप्शंस आपके पास होंगी ना। तो ऐसी पर्सनालिटी बनाओ। और दोस्तों, आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखोगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट, अगर आपने कुछ भी सीखा है या आपका कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हो। मैं फ्री हूँ यार आपके लिए कंटेंट लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूँ जिससे आपकी लाइफ तो चेंज हो। मेरी तो लाइफ एज बढ़ गई है, तो मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं वो कुछ सीखें। और ये मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बस मैं सोचता हूँ कि किस टॉपिक पे बात करूँ, और कंटेंट अपने आप मेरे पास आ जाता है। और फॉलो ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब, सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।